अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, क्या हाल है आप लोगों के। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं उस पॉलिसी के बारे में जो पंजाब गवर्नमेंट ने जारी की है। और उस पॉलिसी में देखा जाता है कि इस्लामाबाद के जो स्टूडेंट हैं जो इस्लामाबाद का डोमिसाइल रखते हैं उनको पंजाब के मेडिकल कॉलेजेस में ओपन मेरिट की जो सीट्स होती हैं उनसे महरूम कर दिया गया है। तो इसके ऊपर हम बात करेंगे इस वीडियो में। तो हालिया दिनों में हमने देखा कि जैसे ही पंजाब की तरफ से एक पॉलिसी सामने आई, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से, उस पॉलिसी में कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ कि इस्लामाबाद का जो स्टूडेंट है वो पंजाब के मेडिकल कॉलेजेस में जो है ओपन मेरिट की जो सीट होती है उसके ऊपर compete करेंगे। जबकि हालिया कुछ सालों में हम हमेशा से देखते हुए आ रहे हैं कि ये जो ओपन मेरिट की सीट्स होती हैं पंजाब के मेडिकल कॉलेजेस के अंदर गवर्नमेंट के, उस पर इस्लामाबाद के तमाम स्टूडेंट जो है वो अप्लाई करते हैं और ओपन मेरिट की सीट भी हासिल करते होते हैं। मगर इस साल पॉलिसी में हमें नजर नहीं आ रहा कि इस्लामाबाद के बच्चे जो हैं वो अप्लाई कर सकेंगे। तो यहाँ पर अब आगे दो सिनेरियो बनते हैं। सिनेरियो नंबर वन ये कि जो मुझे लगता है वो यही लगता है कि जो पॉलिसी है जो रिटर्न में हमारे पास आई है उसमें कोई मिस्टेक है। हो सकता है उसमें कोई क्लैरिकल मिस्टेक हो, उसमें या तो कोई एरर है या कुछ मिस प्रिंट किया गया है। वो पॉलिसी हमारे पास तो आ गई है मगर शायद कुछ गलतियों के साथ आई है। क्योंकि अगर हम पॉलिसी को गौर से पढ़ें, जिस पैराग्राफ में ये चीज मेंशन की गई है कि कौन से स्टूडेंट एलिजिबल होंगे, तो हमने देखा वहां पर लिखा हुआ है पंजाब। तो पंजाब के ऊपर एक छोटा सा स्टेरिक का निशान है। उस स्टेरिक का जो निशान है उसका मतलब है कि आगे कुछ एक्सप्लेन किया गया है। तो हमने पॉलिसी के आगे देखा, अगले पेजेस पे देखा, नेक्स्ट पेजेस पे देखा, उस पंजाब के ऊपर जो स्टेरिक है उसको एक्सप्लेन नहीं किया गया अनफॉर्चुनेटली। तो ये चीज जो ये तो एक रूल है कि जिस चीज के ऊपर भी आपको स्टेरिक मिलेगा या कोई सिंबल मिलेगा तो उसको नीचे जो है पेजेस के ऊपर एक्सप्लेन किया होता है। इसकी एग्जांपल इसी ही पॉलिसी के अंदर है। ऊपर आप इसी पेज के थोड़ा सा ऊपर देखें जहां पर सीट का चार्ट दिया गया है। उस सीट के चार्ट में आप देखें जहां पर लिखा हुआ है +100, उसके ऊपर एक स्टेरिक है और उस स्टेरिक को साथ एक्सप्लेन नीचे किया गया है। पीएमडीसी की मंजूरी के बाद जो अप्रूव कर दी जाएंगी नारोवाल मेडिकल कॉलेजेस के लिए 100 सीट, मगर स्टेरिक का निशान एक्सप्लेन किया गया है। मगर जो नीचे हम देखते हैं जहां पर लफ्ज पंजाब लिखा हुआ है उसके साथ स्टेरिक का निशान है, उसको एक्सप्लेन नहीं किया गया। जबकि इसी ही पॉलिसी को अगर हम 2023 की पॉलिसी के साथ देखते हैं, वहां पर जब लफ्ज पंजाब लिखा हुआ है उसके ऊपर स्टेरिक बना हुआ है तो नीचे आईसीटी लिखा हुआ है। मतलब एक्सप्लेनेशन में जब स्टेरिक को एक्सप्लेन किया गया तो नीचे इस्लामाबाद के स्टूडेंट्स के लिए आईसीटी का वर्ड मौजूद था। फर्क सिर्फ इतना होता था कि जो पंजाब का डोमिसाइल रखने वाले स्टूडेंट होते थे, 2023 की बात कर रहा हूँ जब पॉलिसी थी एडमिशन पॉलिसी, उसमें ये होता था कि ओपन मेरिट की सीट के साथ साथ पंजाब के स्टूडेंट अदर प्रोविंस की रेसिप्रोकल सीट पर भी अप्लाई करते होते थे। जबकि इस्लामाबाद वाले जो स्टूडेंट होते थे जिनका डोमिसाइल इस्लामाबाद का होता था वो रेसिप्रोकल सीट्स के लिए एलिजिबल नहीं रहते थे और ना ही वो हमारे जो पंजाब के जो अंडर डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनके ऊपर अप्लाई कर सकते थे। तो इस तरह अ, मुझे तो लगता है कि बज़ाहिर ये कोई मिस्टेक है इस पॉलिसी के अंदर क्लैरिकल, जिसको शायद आने वाले दिनों में ठीक कर दिया जाए। दूसरा सिनेरियो जो आजकल सोशल मीडिया पर भी चल रहा है वो ये है कि नहीं भाई सीट खत्म हो गई है, सिर्फ 3 सीटें जो है वो पंजाब के स्टूडेंट्स को दे दी गई हैं। और अगर ऐसा होता है, अगर इस बात को हम सही मान भी लेते हैं तो आगे चलकर क्या होगा। इस्लामाबाद के डोमिसाइल रखने वाले स्टूडेंट जरूर इस्लामाबाद हाई कोर्ट का में जाएंगे, हाई कोर्ट का रुजू करेंगे और केस फाइल करेंगे। पीएमडीसी को फ्रीक बनाएंगे या पंजाब गवर्नमेंट को फ्रीक बनाएंगे और इन तीनों को बनाए, यूएचएस को बनाए, तो उन सबको फ्रीक बना दिया जाएगा। उनसे पूछा जाएगा क्यों, आखिर क्या वजह थी कि इस्लामाबाद के जो स्टूडेंट थे उनको महरूम कर दिया गया एक ओपन मेरिट की सीट के ऊपर। जबकि इसके अल्टरनेट में किसी भी गवर्नमेंट ने, चाहे वो वफाकी गवर्नमेंट हो चाहे वो पंजाब की गवर्नमेंट हो, कोई अल्टरनेट भी नहीं दिया। पहले भी फेडरल मेडिकल कॉलेज मौजूद था, शहीद जुल्फकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी, जिसका 2 मेडिकल कॉलेज है, एक एफएमसी फेडरल मेडिकल कॉलेज, एक एसकेजेडएमडीसी शहीद शेख खलीफा बिन जायद अल नहयान मेडिकल कॉलेज। वहां पर भी हम देखें तो जो फेडरल के स्टूडेंट है वहां पर भी उनके
दोनों कॉलेजेस के अंदर 10-10 सीट होती हैं और प्लस उनकी 6-6 सीट जो होती हैं ओपन मेरिट की होती है, तो टोटल वहां पर भी उनके लिए 20 और 12 32 प्लस 10 फेडरल एम्प्लॉय, तो तकरीबन 42 सीट्स ही होती है। और 3 सीट उनकी आईसीटी में हो गई, तो टोटल क्या सिर्फ 45 सीट मिलेगी इस्लामाबाद के बच्चों को। तो ये एक बहुत बड़ी नाइंसाफी हो जाएगी और जिसका अजाला फिर कोर्ट पूरा करेगी और कोर्ट फिर उनको अहल कर देगी, क्योंकि ये पॉलिसी आप इस वक्त अचानक से नहीं दे सकते। ये कोई टाइम नहीं है कि इस टाइम के ऊपर आप पॉलिसी अनाउंस करें। ऐसी पॉलिसी अगर अनाउंस करनी होती है तो वो 1 साल पहले करनी होती है, क्योंकि एक स्टूडेंट जिसने एमडी कैट को रिपीट किया, पंजाब, मैं बात करूं इस्लामाबाद के स्टूडेंट्स के लिए, अगर उन्होंने पहले इस्लामाबाद का जो स्टूडेंट था उससे रिपीट किया, उस चीज को देखते हुए कि वो 3200 सीट के ऊपर compete करेगा पंजाब के मेडिकल कॉलेजेस के अंदर, जो कि पिछले कई सालों से करते हुए आ रहे हैं। कोई पहली दफा ऐसा नहीं होना था कि पंजाब जो इस्लामाबाद के स्टूडेंट है वो compete करते हैं। उसने गैप ईयर किया, रिपीट किया और उसने टेस्ट भी दे दिया, अप्लाई भी कर दिया, फीस भी पे कर दी, टेस्ट का रिजल्ट भी आ गया, जैसा भी रिजल्ट है, जो भी कुछ है, रिजल्ट भी आ गया। और उसके बाद अचानक से पंजाब गवर्नमेंट जो है वो पंजाब इस्लामाबाद के स्टूडेंट के ऊपर एक बम गिरा देती है कि आप लोग एलिजिबल ही नहीं रहे ओपन मेरिट की सीट के ऊपर। तो इसमें मैं नहीं समझता कि ऐसा ही होगा। जब आपके मेडिकल कॉलेजेस के अप्लाई होंगे तो पंजाब जो इस्लामाबाद का डोमिसाइल रखने वाले स्टूडेंट है वो अप्लाई कर सकेंगे, चाहे पॉलिसी में कोई जो गलती है उसको ठीक करने के बाद हो या कोर्ट अलाउ करेंगे, तो अप्लाई तो वो जरूर ही करेंगे इंशाल्लाह ताला। बहरहाल बाकी कोर्ट में केसेस चल रही हैं इस्लामाबाद के स्टूडेंट के, पहले उनके टेस्ट का मसला बना हुआ है, तो अनकरीब अगर पॉलिसी में कोई मिस्टेक ना हुई, पॉलिसी अगर चेंज ना हुई आने वाले दिनों के अंदर, तो जरूर इस्लामाबाद के स्टूडेंट एक नई पिटीशन के साथ कोर्ट का रुजू करेंगे और अपने लिए हक मांग कर रहेंगे। ओके बच्चों, ये थी अब तक की अपडेट। मजीद अपडेट जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, ताकि आपको मिलती रहे एजुकेशन से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट, लेटेस्ट न्यूज। रखेगा अपना बहुत सारा ख्याल। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में एक नई अपडेट के साथ। अल्लाह हाफिज।